you got an expression that is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R square plus L square raised to 3 by 2. So this equation you're going to use when the point is very close to the dipole. If it is very far from the dipole, then you will be using formula 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R cube. And as far as equator is concerned, the direction of electric intensity is opposite to electric dipole moment. So today we'll start with the last topic in this chapter, that is continuous charge distribution. So when it comes to continuous charge distribution, first we'll try to understand what is continuous charge distribution. We'll consider a conductor, right? So it is uncharged, so obviously the net charge on the conductor is going to be 0. So I will स्क्रीन provide. ब्लर है सर नहीं बच्चा, Yes, sir, बराबर है। स्क्रीन क्लियर है एकदम। Yes, sir. स्क्रीन क्लियर है बच्चा, क्लियर है, एकदम क्लियर है। Yes. ठीक है, सो विल बी प्रोवाइडिंग चार्ज। सो अज्यूम करो मैं पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूं। सो व्हाट हैपेंस, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आएगा, और याद रखना चार्ज हमेशा सरफेस में एक्युमुलेट होता है। तो फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज इधर आके एक्युमुलेट होगा। अभी नेक्स्ट पॉजिटिव जब चार्ज आएगा, एंड यू नो दैट दोनों पॉजिटिव है या दोनों लाइक चार्जेस है, तो अल्टीमेटली दे डोंट लाइक ईच अदर। तो जितना डिस्टेंस बना सकता है, जितना दूर बना सकता है, उतना डिस्टेंस बना के सेकेंड चार्ज एक्युमुलेट होगा, राइट? एंड थर्ड चार्ज वही डिस्टेंस पे एक्युमुलेट होगा। देन जैसे जैसे आप चार्ज देते जाएंगे वो एक्युमुलेट होते जाएगा, राइट? तो एक्युमुलेट होगा। अभी चार्ज तो खत्म नहीं हो, चार्ज तो आ ही रहा है। तो क्या होगा अभी जब चार्ज आएगा, ये चार्ज नहीं चाहते हुए भी they don't want to come close to each other, but there is no option because continuous charge आ रहा है, तो बिना चाहते हुए भी ये नजदीक आएगा and they will come very close to each other, तो वो डिस्टेंस से फिर से चार्ज एक्युमुलेट होते जाएगा, राइट? बच्चा चार्जेस नहीं चाहता कि नजदीक है, बट ऑप्शन तो नहीं है, तो क्लोज आते जाएगा, राइट? अभी क्या होगा, क्लोज आते आते एक मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस। अभी बोलेगा कि इससे कम नहीं हो सकता है, मतलब पहला डिस्टेंस ज्यादा था, अभी डिस्टेंस कम 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 एकदम मिनिमम आया। अभी बोलेगा कि चार्ज बोलेगा कि मैं और क्लोज नहीं जा सकता, राइट? सो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस होगा। उसके बाद क्या होगा मालूम है बच्चा, एक तो ये सिस्टम चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर 1। सेकेंड, इसको एक्सेप्ट किया 3 चार्ज को, इधर से 3 चार्ज बाहर आ जाएगा, मतलब जितना चार्ज देंगे उतना बाहर आ जाएगा, सो अल्टीमेटली नेट चार्ज तो सेम रहेगा। मतलब ये जो कंडक्टर जितना चार्ज होल्ड कर सकता है उतना भी कर चुका है, राइट? अब ये सिस्टम जिधर चार्जेस एकदम क्लोजली स्पेस्ड है या नजदीक नजदीक है, इसको ही हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? कंटिन्यूअस चार्ज सर एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीट कीजिए ना। बच्चा अभी सुनो, बच्चा ध्यान से सुनो। पॉजिटिव पॉजिटिव एक मैक्सिमम डिस्टेंस बना के सिस्टम फॉर्म किया। अभी आपने और पॉजिटिव चार्ज दिया तो क्या हो गया, चार्ज और नजदीक जाएगा तो डिस्टेंस कम होगा। अभी और पॉजिटिव चार्ज दिया तो और नजदीक जाएगा, एंड इतना नजदीक नहीं इतना नजदीक जाएगा, अभी बोलेगा कि इससे कम नहीं हो सकता, मतलब ये आर मिनिमम हो गया, राइट? उसके बाद क्या, आप चार्ज देने जाएंगे, ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनकेस एक्सेप्ट किया, एक चार्ज इधर एक्सेप्ट किया तो दूसरा चार्ज ये सिस्टम से बाहर आ जाएगा, मतलब 2 चार्ज के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस कर सकते थे उतना कर लिया हम लोग ने। बच्चा अभी समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी ये जो सिस्टम है जिसमें चार्जेस एकदम क्लोजली स्पेस्ड है या नजदीक नजदीक है, इसको ही हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। Yes. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल वर्ड्स में, एक सिस्टम है जिधर चार्जेस क्लोजली स्पेस्ड है, बराबर है ना? इट इज अ सिस्टम वेयर द चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड, और वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट? सो ए सिस्टम वेयर electric charges are
closely spaced is called, forms a system where electric charges are closely spaced forms continuous charge distribution. बच्चा अभी ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो टाइप होगा, एक होगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म. फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास रॉड है, राइट, एंड इसका जो सरफेस है ना बच्चा एकदम रेगुलर है, कुछ पीक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है या इरेगुलरिटी नहीं है, तो क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. यूनिफॉर्मली इन द सेंस तुम इधर एक यूनिट लेंथ लेगा तो एक चार्ज मिलेगा, इधर एक यूनिट लेंथ लेगा तो एक ही चार्ज मिलेगा. तुम किधर भी यूनिट लेंथ लो, चार्ज कितना रहेगा बच्चा, एक ही रहेगा. तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ऑन द अदर हैंड सपोज ग्लास रॉड में पीक लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस, राइट. अभी क्या होगा, पीक्स में ऑब्वियसली जगह ज्यादा रहता तो चार्ज ज्यादा आएगा कंपेयर टू प्लेन सरफेस, राइट. तो अभी क्या होगा, यूनिट लेंथ आप लेंगे, यूनिट लेंथ, इधर यूनिट लेंथ लिया एक चार्ज है, इधर यूनिट लेंथ लिया 5 चार्ज है, इधर लिया तो 3 है, इधर लिया तो फिर से 5 है. तो एवरीवेयर द चार्ज विल चेंज, राइट. इसका मतलब चार्ज इधर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब हर एक यूनिट लेंथ में चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. एंड हर एक जगह चार्ज अलग अलग है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, राइट. ये यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो गया एंड ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो गया, राइट. अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म किसके ऊपर डिपेंड रहेगा बच्चा, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा. डायमेंशन मतलब डायमेंशन ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब डायमेंशन प्रॉपर है तो यूनिफॉर्म होगा, डायमेंशन इरेगुलर है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा. बच्चे इतना समझ में आया? Yes. अभी सरफेस एकदम प्लेन है तो यूनिफॉर्म होगा. अभी सरफेस में हर एक जगह पीक है या पिट है ना, कड्डा है या पीक लाइक स्ट्रक्चर है, तो सब जगह चार्ज अलग अलग होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, राइट. मतलब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म प्योरली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा बच्चा, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट. अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में 3 टाइप है. एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बच्चा, लीनियर. So there are 3 types of charge distribution. First one consider करेंगे, that is linear charge distribution. Linear charge distribution, ठीक है. अभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता चलता है कि लीनियर मतलब लाइन होता है, लीनियर, राइट. सपोज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ है लाइन में, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये क्या होगा बच्चा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट. Yes. इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली सब ब्लर No, इज sir. इट ब्लर बच्चा? नो सर, No. नो बच्चा, क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर है. थोड़ा बहुत जब मैं लिखते वक्त थोड़ा मैग्निफिकेशन के लिए थोड़ा वो टाइम लेता है, बट उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद फिर से प्रॉपर होता है वो. इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, ऑब्वियस है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो सकता है बच्चा, राइट, या हो सकता है कर्व्ड लाइन, राइट. तो आई रिपीट, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, ब्रैकेट में लिखा मैंने स्ट्रेट और कर्व्ड, is called linear charge distribution. What is that called बच्चा, linear charge distribution. खाली लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट. तो अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे. फर्स्ट में कंसिडर किया एक रॉड कंसिडर किया, अज्यूम करो ग्लास रॉड ही है,
इसका लेंथ L है। लेंथ कितना है बच्चे इसका? L. राइट। अब इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ऑब्वियसली एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। So the net charge on this, I will take it as Q. Total charge रहेगा बच्चा Q, ठीक है? तो क्लियरली दिख रहा है लाइन पे है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। So now I will define one term that is called linear charge density. बच्चा चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं लैम्डा। क्या लिखते हैं बच्चा? लैम्डा, ठीक है? तो अभी बताओ ये डायग्राम का हिसाब से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा बच्चा? लैम्डा विल बी व्हाट? टोटल चार्ज, Yes. that is Q Q upon L. L. Q upon L. ये होगा उसका फॉर्मूला बच्चा। एंड आपको एसआई यूनिट लिखना है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट बच्चा? कूलम पर मीटर। Coulomb per Coulomb meter. per meter. वेरी गुड। डायमेंशन क्या होगा बच्चे इसका? कुलुम का Q इज इक्वल टू IT है ना? Yes. IT Yes. I one I1 मीटर है तो L minus L 1 minus 1. minus one M0। M0. Yes. इज इट क्लियर बच्चा? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? सपोज स्ट्रेट लाइन का तो हो गया इधर। सपोज एक रिंग है बच्चा, रिंग, रिंग पता है ना आपको? रिंग, Yes. अभी रिंग का सेंटर O है एंड इसका रेडियस R है। रिंग का सेंटर क्या है बच्चा? O। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रिंग बच्चा? R है, R. small r, R. ठीक है? अभी इसमें भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, खाली अलोंग द रिंग, मतलब ये रिंग चार्ज से नहीं बना है, खाली चार्ज इसको ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली। तो ये कौन सा लाइन होगा बच्चा? स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व्ड लाइन होगा? Curve. एग्जैक्टली। तो बताओ इसका जो चार्ज Q है, टोटल चार्ज कितना बच्चा? Q। Q. बताओ इधर लैम्डा का वैल्यू क्या रहेगा? Q by pi r. Q by A. 2 pi Q R. by 2 pi r. Pi R. एग्जैक्टली, वेरी गुड बच्चा, इट इज 2 पाई r, क्योंकि इसको कट किया ना मैंने, Yes. तो मेरे को एक लेंथ मिलेगा जिसका लेंथ होगा 2 पाई r। क्या होगा बच्चा? 2 पाई r। एनी कंफ्यूजन? No. ठीक है। सपोज ये तो यूनिफॉर्म हो गया। नाउ फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा? हर एक जगह चार्ज अलग Irregularities रहेगा, रहेगी. राइट? हाँ, तो अभी लैम्डा हर एक जगह सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? Different रहेगा। आप हर एक जगह लैम्डा अलग है, तो आप छोटा छोटा लेंथ लेंगे कि पूरा लेंथ लेंगे? छोटा. And that small length is denoted by DL, you know that, right? Yes. Yes. And वो small पूरा कंडक्टर में चार्ज Q है, तो स्मॉल लेंथ में चार्ज क्या होगा बच्चा? DQ। DQ. DQ अपॉन DL, बराबर है ना? तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा? Derivative लेना है ना? अपॉन, हाँ डेरिवेटिव है, बट इधर हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल चार्ज को DQ लिखते हैं और स्मॉल लेंथ को DL है। एक्चुअली ये टर्म तो DL मतलब डेरिवेटिव का ही टर्म आता है, समझा ना? Yes. Yes. सर लीनियर ठीक है, मतलब डेंसिटी और नॉन यूनिफॉर्म दोनों भी सेम आंसर आएगा क्या? क्या फिर से बोलो? सर फॉर नॉन यूनिफॉर्म लैम्बडा सेम आएगा, यूनिफॉर्म कैसा के लिए सेम आएगा बच्चा? कैसा सेम आएगा बताओ ना? जब मैंने लिखा DQ अपॉन DL, तो हर एक Yes. जगह चार्ज अलग है, चार्ज अलग है, लेंथ वही है, तो लैम्डा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऐसा अलग Yes, अलग yes. अलग अलग जगह अलग आएगा। बच्चा यूनिफॉर्म है तो सब जगह सेम, बात खत्म। नॉन यूनिफॉर्म है तो सब जगह अलग, इसके लिए हम लोग छोटा छोटा एलिमेंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर ना बच्चा? Yes, yes. ठीक है बच्चा, सबको समझ में आया इधर तक? Yes. फाइन। अभी ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अल्टीमेटली ये लाइन जो है उसको
रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एक्सिस ही यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, so x axis, y axis, z axis, if you want to represent line then एक एक्सिस में ही काम हो जाता है. बराबर है. इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो लैम्डा है, लैम्डा इज वन डायमेंशनल रहेगा. क्या रहेगा बच्चा? ये वन डायमेंशनल. क्योंकि to represent line we require only one axis, therefore it is called one dimensional. बच्चा जो भी बोर्ड पे लिखा है, is it clear? Yes, sir. Yes. ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो. प्रणाली राउत. बच्चा आपका माइक ऑन है बच्चा. प्रणाली राउत. हो गया सबका? Yes, sir. Yes. No, sir. ओके, कर लो, कंप्लीट कर लो.
बच्चा अभी सबको हो गया? Yes. Yes. कोई है जिसका नहीं हुआ है? ओके, सबको हो गया, ठीक है, फाइन। ये फर्स्ट हो गया बच्चा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक बार एक समझ में आ गया तो बाकी सब समझते जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली इधर लाइन नहीं होगा, सरफेस एरिया आएगा, राइट। सपोज चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसको हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट। तो इफ इलेक्ट्रिक चार्ज is uniformly distributed over a surface, obviously प्लेन सरफेस हो सकता है, अगेन ये कर्व्ड सरफेस हो सकता है, राइट, क्योंकि सरफेस प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, it is called surface charge distribution। तो इधर पहला हम लोग एक सरफेस कंसीडर करेंगे, पहला प्लेन सरफेस लेंगे। सो आई कंसीडर ए प्लेन सरफेस जिसका सरफेस एरिया ए है। सर बड़ा लिखो ना, ब्लर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है बच्चा? Yes, sir. No. No. No, sir. No, sir. इनफैक्ट ये तो काफी बड़ा लिखा है मैंने बच्चा। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, वो सरफेस प्लेन या कर्व्ड हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग ने एक सरफेस लिया है, तो ये सरफेस है जिसका एरिया ए है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नेट चार्ज इसका क्यों लिया है बच्चा हम लोग? विशाख शेट्टी बच्चा, ये थोड़ा आपको थोड़ा तो पता रहेगा ना माइक ऑन होते ही। फाइन, सो एनीवे, तो ये जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी हम लोग डिफाइन करेंगे और एक फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया या यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखते हैं बच्चा? सिग्मा। तो बताओ सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा विल बी टोटल Q by L square. ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चा? Coulomb per Coulomb meter per- Coulomb per square. Meter square. meter square. वेरी गुड। डायमेंशन बताओ बच्चा। L minus 2 m L minus minus 2 T1 I1 M0. I1. यस, T1 I1, Yes, राइट। sir. काली ये जो L-1 था पहला भी है, L-2 होगा, बाकी सब वही रहेगा। फाइन, अभी बच्चा मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया, स्फीयर, राइट। एक स्फीयर है जिसका सेंटर O है बच्चा, इसका जो रेडियस है ना, इट इज गोइंग टू बी R है बच्चा। पहला रिंग था, याद रखना, ये स्फीयर है, राइट। अब ये जो स्फीयर है, बच्चे जो स्फीयर है, इसमें सरफेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। याद रखना, स्फीयर चार्ज से नहीं बना है, काली सरफेस पे चार्ज है बच्चा। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q by pi r square. Q by बच्चा? 4 pi r square. 4 pi r square. 4 pi r 4 pi r Very good, square. बच्चा। 4 pi r pi r Four square. pi square.
क्योंकि मैंने प्लेट नहीं बोला है, प्लेट नहीं है, प्लेट है तो Sphere. ऑब्वियसली पाई आर Yes, स्क्वायर है, तो sphere है। स्फीयर है, तो 4 ये pi r होगा square. सिग्मा इज क्यू, टोटल चार्ज तो क्यू होगा, दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर, सो टोटल चार्ज क्यू है, so it is going to be q upon, बचा पाई आर स्क्वायर, जो बोल रहे हो ना वो राइट है जब वो प्लेट होगा, सर्कुलर प्लेट, बट इधर मैंने पहले लिख दिया कि इट इज स्फीयर, सो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चे इधर तक सबको समझा? Yes. 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 अभी तो नेक्स्ट क्या होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो आप पूरा एरिया नहीं ले सकते, आपको छोटा छोटा एरिया लेना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा का, इट dq by इज dA. डी ए, ऑफ कोर्स उधर स्मॉल चार्ज, स्मॉल एरिया में स्मॉल चार्ज ही रहेगा, तो स्मॉल चार्ज डी क्यू है एंड स्मॉल एरिया डी ए होगा, राइट? इसका मतलब सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू सब जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग. नोट, अलग। अभी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना एक्सिस लगता है बच्चा? 2. 2. तो तो सिग्मा जो है 2 डायमेंशनल होगा। Yes, 2 dimensional. ओके, इज इट क्लियर बच्चा? yes. हाँ, कंप्लीट कर लो। ओके बच्चा, हो गया, इट इज डन। Yes. Yes, sir. कोई है जिसका नहीं हुआ है या सबका हो गया?
बच्चा रब करो। Yes. ओके फाइन, थर्ड पे जाएंगे अभी, थर्ड। So third one, it is volume charge distribution. Volume charge distribution. तो ऑब्वियसली अभी सरफेस एरिया नहीं आएगा, अभी वॉल्यूम आएगा, ठीक है। सो इफ electric charge is uniformly distributed over a volume, ऑब्वियसली वॉल्यूम एक तो क्यूब बन सकता है और स्फीयर बन सकता है, राइट। देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट तो हम लोग क्यूब का लेंगे। तो अज्यूम करो एक सर क्यूब क्यूबॉइड है। नहीं हो सकता? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है बच्चे? क्या फर्क है बच्चा क्यूब और क्यूबॉइड में? अलग अलग साइड है क्यूबॉइड में, और क्यूब हाँ? में सेम है। क्यूब में सब साइड सेम है। अभी हम लोग वॉल्यूम बोला तो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है ना बच्चा, क्यूब भी हो Yes. सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, राइट। बट क्यूब रहेगा तो क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला को आराम से लिख सकते हैं एल क्यूब करके, L cube. ठीक है। तो एनीवे इधर चार्ज बच्चा अभी पूरा वॉल्यूम चार्ज से बना है, इतना तो समझ में आना चाहिए आपको, राइट। सब कुछ ये पूरा सिस्टम चार्ज से बना है। तो टोटल चार्ज क्यू है। तो अभी थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट। एक डिफाइन करेंगे एक टर्म को, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called volume charge density. Volume charge density. So इसको लिखेंगे रो बच्चा, रो, RHO, रो है। तो रो will be total charge, that is Q, total volume, that is V. तो क्या बनेगा बच्चा, रो is equal to Q upon L cube. V। तो इसका ऐसे यूनिट बताओ बच्चा, Coulomb per meter Coulomb per cube. meter cube. Meter cube. coulomb per meter cube, right? Dimension L minus 3 I1 L minus 3 P1. M0 I1. I1. P1 of course I1, Yes. बराबर है, Yes. ठीक है। अभी फिर से अज्यूम करो, विजुअलाइज करो, स्फीयर है, तो सेंटर O है एंड रेडियस R है। तो अभी ये पूरा स्फीयर किससे बना है बच्चा, चार्ज से बना है, राइट, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्लस प्लस किया तो पहला जैसा ही डायग्राम बनाएगा, तो मैं इसको ऐसा कुछ लाइन से कर सकता हूं, राइट। बाद में लिख रहा हूँ प्लस प्लस, ताकि हम लोग को थोड़ा ऐसा आना चाहिए कि ये पूरा चार्ज से बना है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. तो बताओ बच्चा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? 3Q upon 4 pi Q r cube. upon 4 by 3 pi r cube. pi r cube. 4 Three- upon 3 pi. 3Q Pi upon r 4 3. pi r cube. 3 क्यूब अपॉन 4 पाई 4 pi r cube. R cube. Yes. Yes. बात तो वही है, इट इज 4 अपॉन 3। Yes. 4 upon Pi r 3 cube. pi r cube. Yes. तो आप चाहे तो 3 क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, है ना। Yes. Yes. Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड। सो फॉर नॉन
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, राइट? तो क्या लिखेंगे बच्चा? आपको तो हर एक dq by dv. dq by dA. dq by dA. अभी कुछ dV. कंफ्यूजन नहीं है, dq upon dv, dv. right? Now tell me to represent three axes. 3D. Yeah, Yes. three. You all 3D. dimensional. 3D. Three Dimensional. dimension. Yes, sir. 3 dimension. Very good, bacha. So rho is 3 dimensional. Fine, complete कर लो बच्चा. बच्चा हो गया? Yes, sir. No, Yes. sir. ओके, कंप्लीट कर लो. Done, sir. ओके. बच्चा सबका हो गया? Yes, sir. Yes. ठीक है, फाइन. So you're done with theory part.
So you will get into the MCQs. कुछ MCQs है बच्चा, questions starting में. In case आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देख लो. मैं भी शेयर नहीं कर सकता. ठीक है. So if you got textbook, page number 205. बच्चा आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 205 देख लो. 205. So MCQs number 1. इसमें क्या दिया है? A positively charged glass rod. A positively charged glass rod is brought close to a metallic rod. तो metallic rod का नजदीक लेके आए. Isolated from ground. So isolated from ground मतलब ground पे connected नहीं है. Ground, isolated from ground. The charge on, the question is the charge on the side of the charge on the side of the metallic rod away from glass rod will be. ये क्वेश्चन है बच्चा. तो ऑप्शंस दिया है, बड़ा बड़ा ऑप्शन है. सेम एज that on glass rod and equal in quantity. ऑप्शन बी है opposite to that on glass rod and opposite to that and equal in quantity, and C same as that on the glass rod but lesser quantity in quantity. So D, it is same as that of glass rod. तो ये तो same ही है, but more in quantity. बच्चे बताओ क्या रहेगा आंसर? C. A. रहेगा सर. मेरा बच्चा एक ग्लास रॉड है. चलो एक ग्लास रॉड, दिस इज ग्लास रॉड. ठीक है. अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. Positive. एग्जैक्टली पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज. सॉल्विंग करो, इसके ऊपर जो चार्ज है इट इज प्लस क्यू है. अभी मेटालिक रॉड है ना, मेटालिक रॉड वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूट्रल मतलब उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों है. Yes. बट दोनों का नंबर जो है ना बच्चा वो सेम है, इक्वल है. अभी क्या होगा, उसका पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज है, तो अल्टीमेटली इधर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज दूसरा ए साइड में आ जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. Yes. 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 उतना ही चार्ज दूसरा साइड में जाएगा बिकॉज ऑफ व्हाट, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि नेट चार्ज तो 0 है. तो इधर चार्ज आएगा माइनस क्यू, इधर चार्ज आएगा प्लस क्यू. राइट है ना बच्चा? Yes. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? They asked what is the charge on the side of the metallic rod away from the glass rod. Away from glass rod मतलब यही होगा बच्चा, ये दूर है, ये नजदीक है. राइट. तो इसका वैल्यू प्लस क्यू और ये प्लस क्यू मतलब इट इज सेम एज ऑफ व्हाट, ग्लास रॉड होगा Glass एंड rod. इक्वल इन क्वांटिटी.
Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ऑप्शन ए होगा बच्चे इसका, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इनफैक्ट सेकेंड क्वेश्चन भी सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चा? एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कनेक्टेड टू ए बैटरी। इफ द बैटरी is switched on, the electron will. Second one, an electron is placed between two parallel plates connected to a battery. Plates connected to a battery. Connected to a battery. If the battery is switched on, if the battery is switched on, the electron will किधर जाएगा बच्चा इलेक्ट्रॉन? Positive. Positive terminal. पॉजिटिव टर्मिनल। Be attracted by positive plate. Be attracted by positive plate. Be attracted by negative plate. And C remains stationary. And D, इधर है बच्चा, will move parallel to the plate. Will move parallel to the plate. Parallel to plate. But don't you think ये भी simple question है बच्चा? यस A. दो प्लेट है बच्चा, चलो A और B प्लेट्स है, तो इसका अक्रॉस हम लोग ने सेल कनेक्ट, एक की भी डाल दो, ठीक है? तो A प्लस A माइनस, ये सर्किट है ना बच्चा। एंड इधर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चा? Negative. Negative. हाँ, जैसे इधर हम लोग ने कनेक्ट किया, व्हाट हैपेंस? करंट ऐसा फ्लो होगा, Attracted लाइक to दिस। positive. Yes. करंट ऐसा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसा जाएगा, ये प्लेट का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो इधर एक्युमुलेट होगा, तो ये इधर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड ऑफ कोर्स इधर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है। अच्छा, करंट ऐसा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाता है, याद रखना। Yes. तो अभी बताओ, अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नेगेटिव प्लेट पे जाएगा कि पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा? पॉजिटिव Positive. बीइंग ए नेगेटिव चार्ज, उसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद जाएगा पॉजिटिव पे, राइट? सो इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। Yes. मतलब Yes. होगा ऑप्शन ए। क्लियर बच्चा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस ठीक है, थर्ड वन। So third one, a charge of -7 microcoulomb, a charge of -7 microcoulomb is placed Sir, at the center. प्लस है क्या? +7. हाँ ठीक है, +7 microcoulomb is placed at the center of two concentric मतलब दोनों का सेंटर सेम है, Yes. concentric spheres with the radius, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दूसरे का रेस्पेक्टिवली, the ratio of electric flux through them will be, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालना है, राइट? तो ऑप्शंस दिया है 1:4, 1:4 ऑप्शन
A, B 1:2, C 1:1, D it is 1:60. बच्चा बोलो अभी। B. B होगा। C होगा, C है सर, C. 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 1:1, C. बच्चे देखो इधर, दो स्फीयर है, दोनों का सेंटर सेम है, तो दोनों का सेंटर वो हो गया। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है एंड इसका 4 सेंटीमीटर, राइट? ये है ना बच्चा, डायग्राम दिख रहा है ना आपको? Yes. Yes. A charge of +7 microcoulomb it is placed at the center. मतलब इधर चार्ज रखा है हम लोग ने +7 माइक्रोकुलम रखा है बच्चा, बराबर ना? Yes. Yes. तो अभी मेरे को बताओ, दोनों का फ्लक्स निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चा? phi is equal to q enclosed upon epsilon 0, है ना बच्चा? गॉस Yes. ये क्या है अभी? Yes. Yes. गॉस थ्योरम यूज किया बच्चा। अभी मतलब ये फर्स्ट स्फीयर है, उसमें चार्ज कितना है बच्चा? +7। प्लस सेकंड स्फीयर है, उसमें चार्ज कितना है बच्चा? +7। तो +7. चार्ज सेम है क्योंकि एप्सिलॉन 0 तो सेम ही है। Yes. Yes. phi1 upon phi2 will be 1/1 होगा बच्चा, बिकॉज phi इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q एनक्लोज्ड होता है। Yes. तो ऑप्शन सी बच्चा, जो भी सी बोला है गुड। तो आपको गॉस थ्योरम अच्छे से समझ में आया है। So is it clear? It is Yes. q enclosed Yes, sir. upon Yes. epsilon 0. अभी सपोज में बच्चा मैं चार्ज इधर रखता है, इधर रखता है, इधर है ना, इधर रखता 7 माइक्रोकुलम, तो इसका क्या होता था बच्चा? 0 होता था। इसका क्या 0 होता था? 7 होता था, +7. बराबर ना? आपको खाली उस अंदर Yes. कितना चार्ज है वही देखना है, ठीक है? Yes. यस Fine. So it is 1:1. So question number 3, I hope it is very clear. Now question number 4. Question number 4 क्या बोलता है बच्चा? Two charges of 1 coulomb, each are placed 1 meter apart in free space. The force between them will be. बच्चा ये definition of 1 coulomb नहीं है क्या? ये 1 coulomb है, ये 1 coulomb है, आपस में डिस्टेंस 1 मीटर है एंड इसको फ्री स्पेस में रखा है। आप याद करो, 9 तो into 10 अभी raised ये to 9. 9 into 10 raised to 9. 9 into 10. Value of 9 into 10 raised to 9 न्यूटन बच्चा, ये तो मैंने Yes, पहले sir. ही आपको बता दिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन सी में B. -9 है sir, तो ऑप्शन B. बी होगा। Sir, B. B होगा। Option B. Option B. ऑप्शन बी होगा बच्चा, क्योंकि +9 होना चाहिए। हाँ सर। 9 into 10 raised to 9 न्यूटन। बच्चे ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आया, राइट? Yes, Yes. sir. Yes. Fine then. So this option B, 9 into 10 raised to 9 न्यूटन। मैंने ऐसे डेफिनेशन बोला था, 1 coulomb is the charge which when placed in free space separated by a distance 1 meter from a equal and similar charge, then it will repel other with a force 9 into 10 raised to 9 newton. I hope you remember. Yes. Yes. Yes, sir. Very good. So you're done with question number 4. Now question number 5. 2-point charges of +5 microcoulomb. Then और एक क्या है? +5 microcoulomb are so placed that they experience a force of 8 into 10 raised to -3 न्यूटन। बच्चा वो 8 into 10 raised to -3 न्यूटन है, मतलब 8.0 into 10 raised to -5 न्यूटन, ठीक है? And they are moved apart so that the force is now 2 into 10 raised to -3 newton. The distance between them is now. बच्चा ध्यान देना, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा दो चार्ज है, ठीक है? तो ये +5 माइक्रोकुलम है, 2 पॉइंट चार्जेस, ये भी +5 माइक्रोकुलम है,
अभी डिस्टेंस हम लोग ने रखा है R1। अभी क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, या ये इसको रिपल करेगा विद द फोर्स 8 × 10⁻³ न्यूटन, राइट। अभी हम लोग ने क्या किया है, डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा दिया है, चार्ज वही है, राइट। तो डिस्टेंस अभी R2 किया है हमने। अब ये इसको रिपल करेगा विद द फोर्स 2 × 10⁻³ न्यूटन, 2 × 10⁻³ न्यूटन। नाउ द क्वेश्चन इज R2 और R2 में क्या, R2 और R1 में क्या रिलेशन है? तो ऑप्शंस दिया है 1/4 द प्रीवियस डिस्टेंस, मतलब ये R1 का मतलब R2 R1/4 है, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है, राइट। देन सेकंड ऑप्शन बोलता है R2 इज 2 टाइम्स R1 है, सेकंड ऑप्शन ये बोलता है 2 टाइम्स R1। सर ब्लर है थर्ड बहुत। ऑप्शन बोलता है क्या? नहीं सब क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिख रहा है सर। देख रहे 4 टाइम्स R1 है बच्चा। एंड लास्ट वाला डी बोल रहे थे, ऑप्शन ए ये बोल रहे हैं, ऑप्शन बी ये बोल रहे हैं, ऑप्शन सी ये, एंड ऑप्शन डी ये बोल रहा है कि R2 इज R1/2 है। बच्चा ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes. यस ठीक है, तो फोर्स का बात हो रहा है बच्चा, फोर्स का तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो बताओ मेरे को इधर ये इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट है बच्चा? के K कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। Q1 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 Q2 Q2 yes तो बच्चा F is Inverse inversely proportional to proportional R²। R² yes square. So F1 upon F2 will be R2 upon R1 the whole R1. square. You agree with me? स्क्वायर Yes. यस yes sir तो ये बनेगा 8 × 10⁻³ दूसरा 2 × 10⁻³ that is equal to R2 upon R1 the whole square. Whole square. What do you think? -3 गायब, Yes. ये 2 है और 8 है, Yes. तो 4 Four. बचा। 4 अभी ये स्क्वायर है ना बच्चा, स्क्वायर रूट करो। B थर्ड sir B. ऑप्शन है हाफ द B. सर बी ये ऑफ होगा, half यस यस बच्चा। इसका मतलब आपने डिस्टेंस क्या किया है बच्चा? डबल किया है, डबल yes डबल किया double है डबल किया। तो R2 का वैल्यू 2 टाइम्स R1 है, तो मतलब इट शुड बी B। B. Yes. बी yes sir बच्चा स्टेप्स देख लो, एकदम सिंपल है। इट शुड बी ऑप्शन बी, R2 इज 2 टाइम्स R1 है, मतलब डिस्टेंस डबल किया, इसके लिए फोर्स 8 × 10⁻³ से 2 × 10⁻³ हो गया। सबको समझ में आया बच्चा? रब करो इसको। yes sir Yes, यस sir. सर यस सर ठीक है, फिफ्थ हो गया। चलो नाउ द सिक्स्थ वन बच्चे एक्चुअली आपका सिलेबस पे नहीं है, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल का बारे में पढ़ते ही नहीं है, बट क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ रहा है। देखो इधर, ए मेटालिक स्फीयर ए आइसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंड इज चार्ज टू +50 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, एक स्फीयर है, ए है, तो इसका मैंने रेडियस में 2r लेता हूं, एंड इसको हम लोग ने चार्ज किया अप टू +50 माइक्रोकूलम, राइट। दिस स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द अनदर आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर बी, और एक स्फीयर है बी। अभी इसको पहला अज्यूम करो कांटेक्ट नहीं किया, तो बी तो अनचार्ज रहेगा, तो इधर चार्ज 0 है, राइट। in contact with other isolated metallic sphere B of the radius है, radius of sphere A, तो इसके लिए मैंने बच्चे इसको 2r लिया, तो इसका आधा मतलब r होगा। yes R इधर मैं r लेता तो नहीं, मेरे को इधर r/2 लिखना था, मेरे को पसंद नहीं है अपॉन 2, इसके लिए मैं उधर 2r लिया, तो इधर r ले लिया। बच्चे समझा? यस Yes. yes sir अभी बताओ टोटल चार्ज दोनों को मिला के कितना है बताओ? 50. प्लस Q is 50 equal to, +50 माइक्रो +50 माइक्रो वेरी गुड बच्चा, +50 माइक्रोकूलम है, बराबर है। Yes. अभी हम Yes. लोग दोनों को क्या किया, अभी कांटेक्ट पे लेके आया। कांटेक्ट मतलब A 2r है, दिस इज A,
तो अभी ये दोनों को कांटेक्ट पे लेके आए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इधर चार्ज नहीं है, तो चार्ज इधर से इधर जाएगा। Yes. जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चा? Yes, sir. जाएगा. Yes, sir. Yes. क्यों जाएगा बताओ? क्योंकि अनबैलेंस्ड है। हाँ, कांटेक्ट बेटर Potential वर्ड क्या होगा difference. बच्चा? इसका पास Yes. चार्ज है ना, इसका पास चार्ज है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है। ज्यादा है। इसका पास चार्ज इसका नहीं है तो नहीं- इसका पोटेंशियल 0 है। कम है। अभी Yes, sir. चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर Lower पोटेंशियल जाता है। potential. Yes. Yes. समझा? अभी अज्यूम करो चार्ज इधर से इधर कुछ गया, अभी चार्ज जाते ही रहेगा कि रुकेगा एक थोड़ा टाइम का बाद? Yes, sir. रुकेगा. रुकेगा। Equilibrium. जब Yes. नाउ टेल मी कब रुकेगा बच्चा? इक्वल वो आएगा। equilibrium पे जाएगा. इक्विलिब्रियम मतलब कैसा? इक्विलिब्रियम मतलब कैसा? Concentration constant दोनों का रहेगा same और होएगा. equal रहेगा. QA equals to QB. Yes. Yes. QA. Yes. नहीं बच्चा, अभी मैंने क्या बोला आपका, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, बराबर है? अभी चार्ज हायर से लोअर जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। Yes, balance नहीं Yes. होता तभी तक. हाँ सर. बेटर वर्ड क्या रहेगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज इधर से इधर जाना रुक जाएगा। Yes. समझा? Yes, sir. Yes. अब इसका Yes. पोटेंशियल v है, राइट? इसका भी पोटेंशियल v बन गया तो ऑब्वियसली इधर चार्ज क्या होगा, जाना रुक जाएगा। तो मैं सभी का Yes. चार्ज इधर Q1 लेता हूं, इधर Q2 लेता हूं। Yes. बच्चा समझा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब मेरा जो टोटल चार्ज Q जो है वो Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू 50 होगा, बराबर है? Yes, sir. Yes. 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 फाइन। अभी मतलब इधर पोटेंशियल जो है वो V1 लिया फर्स्ट का, एंड इधर का पोटेंशियल V2 लिया। जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज रुक जाएगा। यू एग्री विद मी, राइट? Yes, sir. Yes. 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 ठीक है बच्चे, अभी सुनो इधर E का फॉर्मूला E का फॉर्मूला डोंट यू थिंक इट इज K Q अपॉन R स्क्वायर है, Yes. 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 है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैंने K लिख दिया, है ना बच्चा? यही फॉर्मूला है ना? Yes, sir. Yes. बट आपने ऐसा भी पढ़ा है कि E इज इक्वल टू V बाई डी है। Yes. हाँ Yes. 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 इफ आई राइट V D का बदले में मैंने डिस्टेंस R लिया, तो मेरे को बताओ V का फॉर्मूला क्या आएगा? IR. ER. ER. E इंटू R आएगा ना बच्चा? Yes. E Yes. into R. Yes. Yes. अभी E का बदले में A डाल दिया मैंने, तो एक R कैंसिल होके डोंट यू थिंक विल गेट K Q अपॉन R Q होगा। upon R. हाँ Yes. 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 देख लो बच्चा, देख लो, ये E का फॉर्मूला हो गया, अभी ये V का फॉर्मूला होता है। पक्का है? समझ में आया? Yes. 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 ठीक है बच्चा, अभी बताओ V1 का फॉर्मूला इधर देख के बताओ क्या आएगा? K Q1 Upon. Upon R. One R. 2R. नहीं बच्चा, 2R. Yes. 2R 2R. is equal to what is V2? K K into 2 is equal Two. upon R. Upon R. On R. Upon R. Yes. K Yes, के sir. गायब, Yes. Yes. R. Q1 अपॉन R गायब, तो Yes. Q1 अपॉन 2 is equal to Q2 है, बराबर है? Yes. Yes. Don't you think Q1 Twice upon of Q2 Q1. will be 2 upon 1? Yes. 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 2 is to 1. आंसर क्या होगा बच्चा? 2:1। Yes, sir. तो ऑप्शन क्या होगा? B. B. B। B. Yes, sir. सबको समझ में समझा. आया? Yes, sir. Yes. नो कंफ्यूजन, राइट? Yes, sir. No confusion. Yes, sir. ठीक है, सबका हो गया लिख के? Yes, sir. Yes. बच्चा सबका हो गया लिख के या बाकी है? हो गया सर. सर अभी हुआ नहीं, ठीक एक है, मिनट कुछ रुकना सर. कंफ्यूजन है क्वेश्चन में? No. हाँ ठीक है, लिख लो बच्चा, लिख। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप, जो भी लिख रहे हो। You have got one more lecture after this? No, na? No. 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 Okay.
सपोज हम लोग को इसको मैंने R1 लिया, इसका रेडियस, और इसका रेडियस मैंने R2 लिया, राइट। एंड Q1 प्लस Q2 का वैल्यू तो ऑब्वियसली, क्योंकि इधर टोटल चार्ज मिला के Q मिलता है, दैट इज 50 है, राइट। तो हमारे पास और एक फॉर्मूला है, Q1 इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट, बच्चे Q1 है, बच्चे इधर Q1 है तो इधर ऊपर R1, नीचे R1 प्लस R2 होगा। तो सिमिलरली Q2 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? Q Q इन R2 ब्रैकेट टू अपॉन R1 R2 upon R1 plus R2. R1 plus R2. Yes. वेरी गुड बच्चा। तो Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट इज Q इनटू, ये क्या होगा बच्चा? Q1 इज 2R, देख लो Q1 इज व्हाट? 2R, 2R प्लस R क्या होगा बच्चा? 3R। 3R, yes. 3R अपॉन 3। 2Q upon Yes, 3. sir. 3S. yes इधर क्या होगा बच्चा? Q विल बी इन ब्रैकेट, क्या होगा ये? R R अपॉन 3R, बराबर है। R3. 3R, Yes. 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 ये बनेगा 1 by Q 3. Q by हाँ, 3. yes. Q by 3. अभी बता Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू क्या आएगा? 1 by 2. 2Q is to upon 1. 3. 2 is to 1. 2 upon 3. Yes, sir. 2 is to 1. 2 is Yes. to 1. 2:2. ये भी फॉर्मूला है बच्चे, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बच्चे समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. Yes, Yes. sir. पहला वाला तो इजी था, ये सेकंड मेथड है। तो आगे का हम लोग कल सॉल्व करेंगे बच्चा, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. ओके।